अभी जो हनी सकल बुक चल रही है क्लास 6 की, इसका ये जो 8वां चैप्टर है इस बुक का, देख लो ये द बनियान ट्री। ठीक है, तो आज ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 6वीं क्लास की एक बुक आज कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी अगर तुम थक गए हो एनसीईआरटी देखते देखते, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है थकने का। अपने पेरेंट्स के मुंह की तरफ देखो और पढ़ने लग जाओ। तो ये पूरी करो वीडियो, ठीक है। शुरू करते हैं। हमारा ये अब 8वां चैप्टर है, इस बुक का लास्ट चैप्टर है। टोटल 8 ही थे तो ये हो गया, मतलब ये अब हो जाएगा तो आज एक बुक खत्म हो जाएगी। बनियान ट्री है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। प्रश्न है, व्हाट डिड द कोबरा एंड मोंगूस डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट। मतलब जो कोबरा है और जो मोंगूस है, इन लोगों ने अपनी जो तैयारी है उसको कैसे दिखाया कि अब वो तैयार हो गए हैं। द कोबरा हिस्ड इन डिफेंस। जो कोबरा है उसने ऐसे हिस किया, फुफार किया कि अब मैं रेडी हूँ। हिज फोक टंग डार्टेड इन एंड आउट। जो उसकी जो टंग है वो बार बार बाहर आ रही थी, अंदर आ रही थी, जैसे सब सांप करते हैं वो ये कर रहा था। ही रेज हिज हाफ बॉडी ऑफ द ग्राउंड एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल फुट। तो इसने क्या करा, अ, जब भी ये लड़ाई के लिए रेडी होता है एक स्नेक, तो क्या होता है, अपनी जो बॉडी है उसको बार बार रेस करता है और जो इसका जो फन होता है उसको फैलाता रहता है। और जो मोंगूस है उसने कैसे दिखाया, मोंगूस बस्ट हिज टेल। जो मोंगूस है अपनी पूंछ को फैलाया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप। जो भी उसकी स्पाइन पे, कमर पे, हड्डी पे, रीढ़ की हड्डी पे जो भी बाल थे वो क्या हो रहे थे, स्टूड, खड़े हो गए। ठीक है, ऐसे इसने दिखाया कि अब मैं भी लड़ाई के लिए रेडी हूँ, तू है तो। हु वर द अदर टू स्पेक्टेटर्स। दो दर्शक कौन थे जो वहां पे खड़े खड़े लड़ाई देख रहे थे। व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया। तो दो स्पेक्टेटर्स कौन थे, तो मैना और जंगल क्रो। अब ये दोनों नाम भी नोट कर लो कि एक तो मैना थी और एक जंगल क्रो, इनका तमाशा देख रहे थे। एट द फर्स्ट डे द प्रिपरेशन ऑफ द फाइट बट लेटर दे ऑल्सो ज्वाइन द फाइट। पहले तो वो सिर्फ देखे ही जा रहे थे फाइट को, उसके बाद उन लोगों ने भी फाइट को ज्वाइन कर लिया। दे ट्राई टू डार्ट एट द इंजर्ड कोबरा। अब ये क्या कर रहे थे, किस पे अटैक कर रहे थे, जो कोबरा है उसके ऊपर अटैक करे जा रहे थे। दोनों कौन, मैना और जो जंगल क्रो है हमारा। प्रश्न है, व्हाट हैपन टू द क्रो इन द एंड। एंड में क्रो के साथ क्या हुआ। स्नेक हिट द क्रो विद ऑल इट्स फोर्स। जो स्नेक है उसने पूरा जोर लगा के गोए को फेंक दिया। द क्रो फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस इन द गार्डन। जो क्रो है वो 20 फीट दूर जाके एक गार्डन में गिर गया। He fluttered about for a while and then lay dead. थोड़ी देर फड़फड़ाया उड़ने के लिए, उसके बाद वो भी मर गया। What happened to मैना, मैना के साथ क्या हुआ था लास्ट में। When the mongoose dragged the snake into the bushes, जब बश के मतलब झाड़ियों में लेके जा रहा था mongoose स्नेक को। The मैना dropped cautiously to the ground। जो मैना है झाड़ियों में बैठ के देख रही थी। इट पियर्ड इनटू द bushes from a safe distance। उसने देखा कि क्या है ये, झाड़ियों में सेफ डिस्टेंस है, दूर से देख रही थी। इट कॉन्ग्रेचुलेटेड द mongoose एंड फ्लू बैक टू इट्स पर्च। अपने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, इसको मोंगू को, और उसके बाद वो अपनी जहाँ जगह है वहां पे जाके बैठ गई। पर्च बैठ जाना होता है, कहीं एक जगह टिक जाना उसको बोलते हैं। चलो जी, प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस पैसेज। ये जो पैसेज है इसका ऑथर कौन है। तो इसका ऑथर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। विच ट्री इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे हम कौन से ट्री की बात कर रहे हैं, तो बनियान ट्री की बात करी जा रही है। व्हाट वाज द ट्री ओल्डर देन। जो ट्री है वो किससे ओल्ड है, कि देन द हाउस एंड द ग्रैंडफादर। ये जो ट्री है, जो दादी और ये जो घर है, इनसे भी ओल्ड है ये बनियान ट्री। हाउ ओल्ड वाज द ट्री। कह रहा है कि ये ट्री कितना ओल्ड है, तो ये उतना ही ओल्ड है जितना देहरादून ओल्ड है। जो देहरादून सिटी है, जो रस्किन बॉन्ड है ना, इसने मोस्टली अपनी जो भी पोएट्री है वो देहरादून के अंदर ही लिखी है, क्योंकि ये वहीं रहता था। अंदर नहीं लिखी, मतलब इसने बेसिक वो प्लेस है वो उसको बनाया है देहरादून को। सब राइटर का एक फिक्स प्लेस होता है, बहुत सारे राइटर्स का। तो रस्किन बॉन्ड का देहरादून है, इतना याद रखना। हाउ ओल्ड वॉज द ट्री। ट्री कितना ओल्ड है, जितना देहरादून ओल्ड है उतना ही वो ट्री ओल्ड है। वेयर डिड द ऑथर ग्रैंडफादर लीव। जो ऑथर के जो ग्रैंडफादर है वो कहाँ रहते थे, तो देहरादून रहते थे।
हु वाज द ऑथर्स फर्स्ट फ्रेंड, जो ऑथर है उसका फर्स्ट फ्रेंड कौन था, पहला दोस्त कौन था। अ स्मॉल ग्रे स्क्वॉल, एक छोटी सी ग्रे जो स्क्वॉल है, गिलहरी है, वो उसकी पहली दोस्त थी। हाउ डिड द स्क्वॉल टेक द ऑथर इन्वेजन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्क्वॉल है उसने जो अपना When did the squall become friendly, जो squall है वो फ्रेंडली कब बन गई थी। When he found that the otter did not have any catapult or air gun he became friendly, जब उसको पता चला कि ये जो ओथर है इसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, विदाउट गन है, तो वो क्या है, इसके साथ फ्रेंडली हो गई। What did the author bring for the squall, squall के लिए author क्या लेके आया, और author कौन है, रस्किन बॉन्ड है, ये क्या लेके आया था। The author brought pieces of biscuits and cake for him, बिस्किट लेके आया था और केक लेके आया था, किसके लिए। बिस्किट बिस्किट लाया और केक लाया किसके लिए, स्क्वॉल के लिए। नेम द चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हमारा बनियान ट्री। इन विच सीजन वॉज द बनियान ट्री फुल ऑफ फ्रूट, किस सीजन में जो ये जो ट्री है वो फुल ऑफ फ्रूट हो जाता है, तो स्प्रिंग सीजन के अंदर। What happened when the tree was full of fruit, जब क्या होता है जब ये ट्री फुल ऑफ फ्रूट हो जाता है, तो बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लोक इनटू इट्स ब्रांचेस, हर तरह के बर्ड आ जाते हैं इसकी ब्रांचेस पे। नेम फोर बर्ड्स दैट फ्लोक इन द ट्री, चार बर्ड्स के नाम बताओ जो उस टाइम पे आते हैं, तो पैरट, मैना, क्रो एंड बुलबुल, ये लोग आते हैं, ठीक है। व्हेन वाज द बनियान ट्री द नोइसेस्ट प्लेस इन द गार्डन, किस टाइम पे जो बनियान ट्री है सबसे आवाज करने वाला होता है, तो आवाज तो तब करेगा ना जब उसके ऊपर बहुत सारे वो बैठे होंगे, पक्षी बैठे होंगे, तो वो कौन से सीजन में होता है, तो ये होता है फिग सीजन की ड्यूरिंग। नेम द ऑथर ऑफ दिस पैसेज, पैसेज के जो ऑथर है उसका नाम है रस्किन बॉन्ड। हु वाज हिसिंग डेफियंस, तो हिसिंग की साउंड कौन निकाल रहा था, तो कोबरा। What type of tongue did the cobra have, किस प्रकार की टंग थी, तो फोक टंग थी। जो फोक नहीं होता जिससे हम वो कटा वाला चम्मच होता है जिसको तंगली भी बोलते हैं, तो वैसी उसकी वो थी, दो होता है ना, दो वाला, ऐसे ऐसी उसकी थी। हाउ लॉन्ग वॉज द कोबरा, जो कोबरा है वो कितना लंबा था, तो 6 फीट, ये नोट कर लो, 6 फीट लंबा था। डिस्क्राइब द हुड ऑफ द कोबरा, जो कोबरा की जो हुड है वो कैसी थी। हुड मतलब वो ऐसे फन फर फन काटते हैं ना, वो जो उसका हेड होता है ऐसे बेंड करके बैठ जाता है, मतलब ये वाला जो पार्ट, इसको मतलब ये पार्ट पूछ रहा है ये। तो ये कैसा था, ये ब्रॉड एंड ब्रॉड था, कैसे याद रख लो। व्हाट डिड द मोंगूस डू, जो मोंगूस है वो क्या करता था, बस हिज टेल, मतलब अपनी जो टेल है, पूंछ है, उसको फैला के इसने बताया कि अब मैं भी रेडी हूँ। हु वर दीज कॉम्बैट, तो ये जो कॉमेट्स मतलब ये लड़ाई वाले दो इंसान कौन थे, तो कोबरा था और मोंगूस था। व्हाट वर दे अनअवेयर ऑफ, ये लोग किससे अनअवेयर थे, कि ऑथर प्रेजेंस इन द ट्री, कि ऑथर भी ट्री के अंदर बैठा है। हु वर द टू अदर स्पेक्टेटर्स, इसके साथ दो अदर लोग थे वो देख रहे थे, वो कौन थे, एक तो था मैना और एक था जंगल क्रो। जंगल क्रो लास्ट में मर गया, मैना ने इसको कॉन्ग्रेचुलेशन किया, और लास्ट में जो कोबरा है वो भी मरा या नहीं, पर वो उसको घसीट के तो लेके ही जा रहा था मोंगूस। हु वर मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द बैटल, बैटल के लिए जो प्रिपरेशन है वो कौन कौन कर रहे थे, कोबरा कर रहा था और मोंगूस दोनों। वेयर डिड द टू अदर स्पेक्टेटर्स सेटल, दोनों जो थे वो कहाँ बैठे थे, देखने वाले जो मोंगूस है और मैना वो कहाँ बैठे थे, तो एक कैक्टस के जो प्लांट है उसके ऊपर बैठे थे। What was the cobra doing, कोबरा क्या कर रहा था, द कोबरा वो swaying slowly from the side to side, जो कोबरा है धीरे धीरे साइड साइड चल रहा था। What was the cobra try to mesmerize, जो कोबरा है वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, mongoose into a false move, जो mongoose है उसकी जो false move है उसमें फंस जाए ताकि इसको मार दे। Who was the mongoose opponent,
इसका जो ओपोनेंट कौन था, तो कोबरा है, ऑब्वियसली दो लड़ रहे थे, ओपोनेंट कोबरा ही होगा। व्हाट डिड द मोंगूज फिक्स हिज गेज एट, अपनी जो गेज है मोंगूज ने किसके ऊपर फिक्स कर रखी थी, जो कोबरा की जो हुड है इस चीज के ऊपर, ऑब्वियस है वो इसी से ही वार कर सकता था। डिस्क्राइब द आईज ऑफ कोबरा, तो उसकी आईज कैसी थी, ग्लासी थी और अनविंकिंग थी, मतलब वो पलके नहीं झपका रहा था हमारा जो कोबरा है वो। प्रश्न है व्हाट डिड द बनियान ट्री चीफली बिलोंग टू, जो बनियान ट्री है वो किससे बिलोंग करता था, तो ऑप्शन ए ऑथर से, द बनियान ट्री वॉज एज ओल्ड एज, किससे जितना ओल्ड था, सी ऑप्शन देहरादून के जितना। हाउ ओल्ड वॉज द ऑथर्स ग्रैंडफादर, जो ऑथर के जो ग्रैंडफादर है वो कितने साल के थे, तो 65 65 साल के। हु वॉज द ऑथर फर्स्ट फ्रेंड, ऑथर की जो पहली फ्रेंड थी कौन थी, अ स्मॉल ग्रे स्क्वाल। क्वेश्चन है इन विच सीजन वॉज द बनियान ट्री फुल ऑफ लाइफ, किस सीजन में सबसे ज्यादा लाइफ होती थी इस ट्री के ऊपर, तो डी ऑप्शन स्प्रिंग में। द ऑथर वो सिटिंग, जो ऑथर है वो कहाँ बैठा था, इन अ ट्री, ट्री के अंदर बैठा था, ए ऑप्शन सही है। हु अपीयर टू द सीन ऑफ फाइट बिटवीन द कोबरा एंड द मोंगूस, इनकी जो फाइट के अंदर और कौन कौन था, मतलब अंदर और लड़ने के लिए आ गए थे, क्रो आ गए थे और मैना। इन द थर्ड राउंड ऑफ फाइटिंग हु वाज किल्ड, तीसरा राउंड जो फाइटिंग का था उसके अंदर कौन मारा गया था, तो ऑप्शन है बी, क्रो मारा गया था। हु वाज डिफीटेड इन द फाइट, और फाइट के अंदर डिफीट कौन हुआ था, कोबरा हुआ था, ए ऑप्शन है। हु कॉन्ग्रेचुलेटेड द मोंगूस, मोंगूस को किसने कॉन्ग्रेचुलेट किया था, तो मैना ने किया था, सी ऑप्शन। द कोबरा ग्लाइडेड आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ, कहां से निकल के वो जा रहा था, तो कैक्टस से, साइड से। हु emerged फ्रॉम द बशेस, एकदम से बशेस झाड़ियों के अंदर कौन आ गया था, तो मोंगूस आ गया था, बी ऑप्शन। हु वाज द कोबराज ओपोनेंट, कोबरा का ओपोनेंट था मोंगूस, डी ऑप्शन। ऑथर है बनियान ट्री का, ए रस्किन बॉन्ड। तो आज के लिए बस इतना ही।